हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 8 क्लास 10th मैथ्स का देखेंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर, एक नई क्लास का वीडियो लेकर के आया हूँ। चैप्टर 8 जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। अभी जो चैप्टर नंबर 8 आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैं शॉर्ट में लिखे देता हूँ इंट्रो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ देख लीजिए कि हम पहली बार ये चैप्टर पढ़ा है, नया कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, पर बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि आप लोग समझ लेंगे एक बार तो बहुत आसान होने वाला। ये ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन मतलब साइड्स, तो 3 साइड वाला। क्या 3 साइड वाला? मैथ्स मतलब मेजरमेंट। जब भी हम 3 साइड की मेजरमेंट की बात करते हैं तो वो हमारा होता है ट्राइंगल, और हम ट्राइंगल की क्या करते हैं बेटा? मेजरमेंट करते हैं। तो इस चैप्टर में भी हमको, चैप्टर 8 में भी यही पढ़ना है। हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। 8.1 में हमको ट्राइंगल्स दिए होंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए होंगे, जिसकी मदद से हम और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्राइंगल हम एक बनाते हैं, और ट्राइंगल भी बनाएंगे तो राइट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे बेटा? राइट ट्राइंगल। मान लिया इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी। अच्छा, अभी परपेंडिकुलर मतलब 90 है, 90 मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। इतना तो हमको क्लियर है। अब ये भी क्लियर होगा हम लोगों को, क्योंकि हम 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। क्या पढ़ के आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो साइड होती है ना, इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इस साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इस साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? इस साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। अब ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन देने वाला कौन था? तो ये रिलेशन देने वाला हमको पाइथागोरस थे। पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन हुए थे, जिन्होंने एक अपनी थ्योरम बनाई थी, और उस थ्योरम को नाम दिया था पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट स्टेट दिस? क्या स्टेट करती, क्या बताती है पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम आपको बताती है कि जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब चूंकि क्या है ये, क्या रियली ऐसा पॉसिबल है कि जो हाइपोटेनियस है वो इन दोनों के सम की स्क्वायर के इक्वल है? तो हाँ, बिल्कुल है। ये देखिए, आप देखोगे तो भी आपको क्लियर होगा कि ये जो हाइपोटेनियस AC है, ये भी एक लॉन्गेस्ट साइड है, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो किसके इक्वल है? इन दोनों के सम की स्क्वायर के क्या है बेटा? इक्वल है। अब इन दोनों के सम की स्क्वायर के इक्वल है, मतलब कि जो भी इन दोनों को सम करके जो स्क्वायर आएगा वो किसके इक्वल आएगा? इस हाइपोटेनियस के स्क्वायर में के इक्वल आएगा। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम के बाद आप एक चीज ध्यान से सुनिए। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आप बोलोगे कि सर ये क्या ही पढ़ा रहे हो, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, हमको पता है। कुछ नया यहाँ पे आता है 6 रेशियोज। क्या आएंगे बेटा? 6 रेशियो। कौन कौन से 6 रेशियो होते हैं? सबसे पहले एक होता है साइन, उसके बाद होता है कॉस, कॉस के बाद होता है टेन। ये जो 3 हमने बना लिए है, इन 3 का ही रिवर्स चलता है। साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और जो टेन है इसका होता है कॉट। ये हमारे को रेशियो। आप बात सोचोगे कि सर ने रेशियो बोला है, लिखा तो पता नहीं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट क्या क्या लिखा है। तो इनके जो रेशियो होते हैं उसको भी याद करने की एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है बेटा? वो ट्रिक मैं यहाँ लिखता हूँ, PB अपॉन में HB। अब ये क्या होता है? ये क्या चीज़ है? PB अपॉन में HB। ये आपकी ट्रिक, ये हमारे रेशियो है। क्या रेशियो है? देखिए, इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये एक ट्रिक होती है। क्या होती है? हमारी ट्रिक है, जिससे हम इन 6 रेशियो को आसानी से याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये जो आप पहला देख पा रहे P अपॉन में H, ये जो P अपॉन में H होता है, ये हमेशा किसके लिए होता है बेटा? साइन के लिए। तो ये मैंने लिखा H हो गया हमारा। अब हमको देखना है कॉस। क्या देखना है? कॉस। कॉस के लिए सेकंड रेशियो क्या है? B अपॉन में H। क्या है? B अपॉन में H। तो ये जो कॉस है ये हो गया आपका B अपॉन में H, बोले तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब अगला क्या बचा? P अपॉन में B, और P अपॉन में B कौन है? आपका 10। अब आप एक क्वेश्चन मेरे से यहाँ पे अराइज कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या सर ये सीक्वेंस यही है, क्या हम इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते?
तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में लिख सकते हैं जब हमको ये पूरी तरीके से पता हो। और अगर आप मेरी बात मानो तो आप ये 3 याद कर लो, बाकी के 3 ऑटोमेटिक आपको खुद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ये हमेशा साइन के लिए होगा, सेकंड हमेशा कॉस के लिए, थर्ड हमेशा किसके लिए होगा बेटा, tan के लिए होगा। अब मैंने बताया था कि साइन का अपोजिट है, रिवर्स बोले तो कौन, कॉसेक। और कॉसेक क्या है, क्या होगा, अच्छा साइन क्या है, p अपॉन में h, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स h अपॉन में p हो जाएगा। कॉस b अपॉन में h, तो इसका रिवर्स करूंगा तो h अपॉन में b हो जाएगा। tan का रिवर्स p अपॉन b है तो क्या हो जाएगा, b अपॉन में p। अब ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी ये हैं। p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेनियस, b मतलब की बेस, मतलब राइट ट्रायंगल से ही हमने इन जो 6 हमको ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियो थे इसको हमने डिफाइन कर दिया। अब ये चीज अगर हमको क्लियर हो गई तो यहाँ तक हमने आधा काम यहाँ का 8.1 का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने सीख लिया, हमको आ गया। अब इसके बाद जब हम 8.1 पे जाते, जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करते तो वो थोड़ी सी हमसे अलग बात करता है इन द सेंस क्या, एक सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए एक ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, क्या है बेटा आपका एक ये राइट ट्रायंगल है। अभी जो राइट ट्रायंगल है नाम दे दिया इसको ए बी और सी, क्या नाम दे दिया मैंने इसको, ए बी सी। ये 90 का एंगल बना रहे, राइट ट्रायंगल हो गया। अब मैंने यहाँ पे अब एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जब बुक में देखेंगे तो यहाँ पे इनके आगे एक एंगल लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा, एंगल। अभी अपन ने एंगल की बात नहीं की, अभी हम बेसिक समझ रहे, बेसिक समझा। जब एंगल की बात होगी तो इसको लिखने का तरीका पता है क्या होता है, साइन, या तो हम थीटा लिखते हैं, या तो साइन ए लिखेंगे, या तो साइन बी लिखेंगे, या कुछ भी है ना, मतलब हमको एंगल रिप्रेजेंट करना, तो हम चाहे थीटा से कर दे, चाहे ए से करें, चाहे बी से करें, चाहे सी, किसी से भी कर दे हम। अब ये जो हमने रेशियो के साथ जो एंगल मेंशन किए, जरूरी नहीं कि हमेशा आप साइन के साथ ही लेना, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, आपकी मर्जी पड़े, आप कॉस लो, टेन लो, कॉसेक लो, सेक लो, कॉस लो, कुछ भी लो, ये आप पे क्या करता है बेटा, डिपेंड करने का काम करता है। अब ये जो चीज हो गई है यहाँ पे कैसे काम करेगी, क्या मतलब है इसका, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, यदि क्वेश्चन ने आपको साइन की बात करता हूं मैं, साइन बी फाइंड करने को कहा है, साइन बी, अब b है तो मतलब ये है, और अगर इस कंडीशन पे है तो हमेशा आपका ये p ही रहेगा, ये h ही रहेगा और ये b ही रहेगा। लेकिन बट यहाँ लिख देता हूं मैं, बट लेकिन क्या, लेकिन साइन की जगह b की जगह पर मान लो यदि एंगल a आता है, एंगल a आ जाता है तो ये साइन a हो गया। इस कंडीशन में आपका जो एंगल के सामने वाली साइड होगी, जिसको हमने पहले बेस कहा था, ये इस कंडीशन में परपेंडिकुलर बनेगी, क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर थी ये इस कंडीशन में बेस बनेगी, तो हाइपोटेन्यूज का कहा भैया, बड़ा है ना, बड़ा कभी नहीं बदलता, इसलिए हाइपोटेन्यूज सेम है। बदले कौन, छोटे छोटे लोग, छोटे से बड़े होते तभी चेंज होते हैं ना, बड़े हो जाते तो फिर चेंज नहीं होते। सिमिलरली वैसे ही हाइपोटेन्यूज बड़ी है तो हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी, चेंज होगा तो आपका बेस और परपेंडिकुलर। कौन से कंडीशन में, जब एंगल कौन सा होगा, आपका ए वाला एंगल होगा। अब किसी का दिमाग चले कि अरे सर एक चीज बताओ, आपने बी की बात यहाँ पे कर दी, आपने यहाँ पे ए की बात कर दी, तो सी क्या बुरा लगता है, नहीं भैया, सी की बात भी बताता हूँ। मान लो ये सी हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए होगा, ये भी आपका 90 का एंगल हो गया। अब यहाँ पर यदि इस कंडीशन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे और ये सेम साइड पे दोनों एंगल बन रहे, यदि सेम साइड पे दोनों, ये हमारा बेस हो गया, दोनों कंडीशन सेम हो गई। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, केवल आपके एंगल्स अगर ए पर बदलता है, इस कंडीशन में आपका कौन बदलेगा, परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा। तो क्या जरूरी कि हमेशा एंगल ए ही चेंज होगा, नहीं भैया। यदि हमने नाम चेंज कर दिया, मान लीजिए कि ये राइट ट्रायंगल बना दिया हमने और यहाँ पे मान लो P दे दे या Q दे दे या R दे दिया, तो एंगल हमेशा ऊपर वाला चेंज होता है। उस कंडीशन में ये जो आपका बेस था ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, जो परपेंडिकुलर था वो बेस, और हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम ही रहेगा। बस इतना सा नॉलेज आपको यदि हो गया तो आप 8.1 आसानी से कर पाओगे, क्योंकि जब आप इसका पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसके पहले क्वेश्चन में आपको यही कंसेप्ट यूज करने को मिलेगा। वो साइन कॉस या जो भी चीज फाइंड करने का देता है
तो जब हम उस चीज़ को फाइंड करेंगे तो हमको एंगल के विशेष ध्यान रखना है, स्पेशल देखते हैं एंगल क्या दिया, साइन ए के दिया है, कॉस बी दिया है कि कॉस ए दिया है, टेन ए टेन बी फलाना ठिकाना कुछ भी एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा ए बी और सी हो, कभी पी क्यू आर भी हो सकता है, कभी एक्स वाई जेड भी हो सकता है, एनियल्स कुछ भी आपका ये यहाँ पर हो सकता है। तो यही आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कौन से टॉपिक या कौन से पॉइंट पे आपको डाउट आया है, उस चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यही आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। आगे हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस लेकर के। जब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और पसंद आए मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। ये चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको आप जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होते जाए आप वैसे वैसे पढ़ते जाइए, आपका बहुत अच्छा पोर्शन कवर अप हो जाएगा। थैंक यू।